हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये वर्डप्रेस कोर्स की 6 वीडियो है। आज की वीडियो में हम पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे और वर्डप्रेस की वेबसाइट का हेडर सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। हेडर सेक्शन में मेन्यू कैसे बनाते हैं, मेन्यू बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड है इसका, तो लॉगिन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पेजेस पे आके हम पेजेस क्रिएट कर लेंगे। पेजेस पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें। उसके बाद हम पेज का टाइटल देंगे। यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, पहला पेज होम, और इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से इसको पब्लिश कर दिया। फिर वापस डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो वापस पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये होम आ गया एक पेज। इसी तरह दूसरा पेज ऐड करना है, फिर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और एक और पेज ऐड कर देंगे। अभी जो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं तो इसका लेआउट जो है वो थोड़ा डिफरेंट सा आ रहा है, कोई थोड़ा मुश्किल सा आ रहा है। इसको ईजी बनाने के लिए हम प्लगइन का यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मतलब जो भी फीचर आपने ऐड करना है, जैसे कोई आपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म डिज़ाइन करना है या कोई आपने किसी पेज बिल्डर का यूज़ करना चाहते हैं जिससे आप इजीली पेज डिज़ाइन कर सकें, या आप कोई फ़ोटो गैलरी ऐड करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनके लिए प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। प्लगइन्स यानी कि एक फ़ीचर के लिए, एक स्पेसिफिक फ़ीचर के लिए एक प्लगइन होता है। जैसे एक स्लाइडर आपने वेबसाइट में ऐड करना है तो स्लाइडर बनाने के लिए एक प्लगइन होगा। तो चलें प्लगइन हम पेज क्रिएट करने के लिए एक प्लगइन का यूज़ करते हैं। तो प्लगइन को भी इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। प्लगइन में आ जाते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन पे पहले क्लिक करते हैं। पहले देखते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल कौन कौन से प्लगइन हैं। तो ऑलरेडी ये 2 प्लगइन इंस्टॉल हैं लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं डिलीट, और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और दोनों को डिलीट कर देंगे। कोई भी प्लगइन अगर आपने डिलीट करना है पहले उसको आप डीएक्टिवेट करेंगे, देन डिलीट करेंगे। ये दोनों ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड थे, हमने उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। हम अब नया प्लगइन ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन। किसके पर्पज़ के लिए ऐड कर रहे हैं? पेजेस को क्रिएट करने के लिए ईजिली, यानी कि इंटरफेस हमें चाहिए, अच्छा सा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए पेज क्रिएट करने के लिए। तो हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्लासिक एडिटर आ रहा है, ये प्लगइन है पेजेस को क्रिएट करने के लिए। ये एक अच्छा सा लेआउट हमें प्रोवाइड करता है पेज को क्रिएट करने के लिए। तो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, थीम की तरह ही है, लेकिन थीम हम एक टाइम में एक ही यूज़ कर सकते हैं, और प्लगइन्स जो है वो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। कई प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। लेकिन अच्छा डेवलपर वो होता है, अच्छा वेबसाइट डेवलपर वो होता है जो कम से कम प्लगइन का यूज़ करके वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पे क्लासिक एडिटर प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया और इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद मैं दोबारा पेज क्रिएट करूँगा। अब मैं वापस जाता हूँ पेजेस पे, ऑल पेजेस पे एक पेज हमने क्रिएट कर लिया था होम का। अब मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इंटरफेस जो है वो डिफरेंट हो गया। पहले थोड़ा मुश्किल सा लेआउट था, अब इजी लेआउट आ गया एमएस वर्ड की तरह। यहाँ पे पेज का टाइटल देना है, यहाँ पे पेज की बॉडी होगी। हम जस्ट अभी सिर्फ पेज का टाइटल ऐड कर रहे हैं और एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर रहे हैं। होम का पेज हमने बना दिया था, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे जी पेज एक अबाउट का। तो यहाँ पे अबाउट लिख के मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर ऐड न्यू पेज, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत है तो मैं और पेजेस भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सर्विसेज का पेज, सर्विसेज, और पब्लिश कर देता हूँ। चलें अभी 3 ही पेज रखते हैं, इन तीनों पेजेस को देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये अबाउट, होम और सर्विसेज 3 पेज आ गए। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट देखें ओपन करता हूँ न्यू टैब में। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, न्यू टैब में वेबसाइट ओपन कर दी। अब ये तीनों पेजेस के नेम जो है वो जो मैंने टाइटल रखे हैं वो मुझे यहाँ पे हेडर में चाहिए। हेडर में मुझे तीनों पेजेस के नाम चाहिए। यहाँ पे होम लिखा हो, अबाउट लिखा हो, सर्विसेज लिखा हो। होम पे क्लिक करें, होम पेज ओपन हो। अबाउट पे क्लिक करें, अबाउट का पेज ओपन हो। सर्विसेज पे क्लिक करें तो सर्विसेज हमें नज़र आए। तो पहले तो हमने यहाँ पे वो ऑप्शंस ऐड करने हैं, यानी कि अपने मेन्यू में हमने ऐड करने हैं। तो वर्डप्रेस में आप मेन्यू कहाँ से बना सकते हैं? अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो यहाँ से आप मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आप जाएं। मेन्यूज़ में जाने के बाद
यहाँ पे आपने मेन्यू क्रिएट करना है। सबसे पहले मेन्यू का नेम देना है। यहाँ पे मैं मेन मेन्यू एक नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मेन मेन्यू एक नाम रख दिया। उसके बाद ये कहाँ पे डिस्प्ले हो, अक्सर थीम्स में यहाँ पे जो डिस्प्ले लोकेशन है वो डिफरेंट भी हो सकती है। अभी इसमें आ रही है मेन करेंगे तो यानी कि ये टॉप पे जो हेडर है, हेडर में ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। बाज़ थीम में लिखा होता है यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू, तो आप प्राइमरी मेन्यू को चेक कर देंगे। तो इसमें मेन आ रहा है तो इसमें हम मेन को चेक करेंगे। फुटर चेक करेंगे तो मतलब ये मेन्यू हमारा फुटर में जाके डिस्प्ले होगा। हमें फुटर में नहीं चाहिए, बल्कि मेन्यू हमें मेन मेन्यू चाहिए टॉप पे। तो यहाँ पे ये जो टॉप बार है ये हमने रिमूव कर दी थी, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट मेन को चेक कर लिया और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें तो हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये मेन्यू जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ हमने। हम पहले यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये जो पेजेस लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखें पेजेस आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, कस्टम लिंक्स आ रहा है, कैटेगरीज आ रही हैं। हमने 3 पेजेस क्रिएट किए थे तो तीनों पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, आप व्यू ऑल करके भी देख सकते हैं। होम, अबाउट, फिर होम सर्विसेज, ये होम 2 आ रहे हैं। हमने जो रीसेंट क्रिएट किए हम वो ऐड करते हैं, मोस्ट रीसेंट। सर्विसेज, अबाउट, आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं। एक को यहाँ से चेक किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया तो मेन्यू में ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेव मेन्यू कर देना है। मैं इन तीनों को एक साथ करना चाहता हूँ, तीनों को चेक किया, ऐड टू मेन्यू किया, तो यहाँ पे ये देखें ये राइट साइड पे आ गए और यहाँ पे मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करके इनको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव मेन्यू करके मैंने सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। सर्विसेज भी, अबाउट भी, होम भी। अब मुझे होम पहले चाहिए, फिर अबाउट और फिर सर्विसेज, तो पोजीशन चेंज करनी है इनकी। मेन्यू में आते हैं और यहाँ पे होम को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे माउस से पकड़ के इसको ऊपर कर दें। ये अबाउट है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए। अब ये कर दिया, इसके बाद लाजमी आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो तभी चेंजिंग आपकी यहाँ पे अपीयर होगी। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए होम आ रहा है, फिर अबाउट, फिर सर्विसेज आ रहा है। तो इस तरह से आप इनका लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं मूविंग कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि हम कमर्शियल डोमेस्टिक मूव भी करते हैं, यानी कि आपने कोई अपार्टमेंट कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना है तो वो भी मूव करते हैं। ऑफिस वगैरह एक जगह से दूसरी जगह वो भी शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो अगर आपने मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करनी है तो आप तो और पेजेस क्रिएट करेंगे तो वही पेजेस आप यहाँ पे मेन्यू में ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। देखें कस्टम लिंक कैसे करते हैं। यहाँ पे कस्टम लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम लिंक का मैं दे देता हूँ, जैसे कि हमने दे दिया 2 ही देते हैं। एक डोमेस्टिक सर्विस या डोमेस्टिक मूविंग, तो यहाँ पे लिंक भी देना है फिर डोमेस्टिक मूविंग का। अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है इस पेज का, तो मैं अभी यही अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। ऐड टू मेन्यू करूँगा तो देखें ये डोमेस्टिक मूव यहाँ पे आ गया, डोमेस्टिक मूविंग। एक और ऐड करता हूँ, कमर्शियल मूविंग, और सेम लिंक दे देता हूँ। लिंक आपने कमर्शियल मूविंग का ही देना है, लेकिन अभी मेरे पास कोई कमर्शियल मूविंग का पेज नहीं बना हुआ तो मैं उसका लिंक नहीं दे रहा। मैं जस्ट सिंपल एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐड टू मेन्यू करूँगा तो ये दोनों ऑप्शंस भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शंस भी यहाँ पे ये देखें आ चुके हैं। होम, अबाउट, सर्विसेज, फिर डोमेस्टिक मूविंग, फिर कमर्शियल मूविंग। अब मैं चाहता हूँ ये डोमेस्टिक मूविंग और कमर्शियल मूविंग यहाँ पे डिस्प्ले ना हो, बल्कि ये सर्विसेज के अंदर ही डिस्प्ले हो। जो ही कोई कर्सर सर्विसेज पे लेके जाए तो नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में डोमेस्टिक मूविंग और कमर्शियल मूविंग डिस्प्ले हो। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आते हैं अपने मेन्यू में वापस और इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। देखें डोमेस्टिक मूविंग को थोड़ा सा आगे कर दिया तो ये सब आइटम बन गया इस सर्विसेज का क्या बन गया, ये सब आइटम, यानी कि उसका चाइल्ड बन गया। इसको भी आगे करें तो ये भी देखें उसके अंदर आ गया। ये दोनों सर्विसेज के अब सब आइटम बन गए। तो सेव मेन्यू करें। सेव मेन्यू करने के बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें तो अब देखें ये सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। सर्विसेज के आगे आइकॉन आ गई है, इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो देखें आगे डोमेस्टिक मूविंग और कमर्शियल मूविंग डिस्प्ले हो रहा है। सर्विसेज पे गए, डोमेस्टिक मूविंग, कमर्शियल मूविंग। तो आपको मेन्यू क्रिएट करना आ गया होगा कि मेन्यू आप कैसे बना सकते हैं। जितने पेजेस भी आपकी वेबसाइट के होंगे पेजेस क्रिएट करते जाएं और उन पेजेस को आप यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करके यहाँ पे ऐड करते जाएं। यहाँ पे
यहाँ से। और दूसरा, अगर आपने कस्टम कोई लिंक देना है तो आप कस्टम लिंक यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे कोई फेसबुक का लिंक देना है तो मैं यहाँ पे फेसबुक पहले ओपन करूँगा, तो यहाँ से मुझे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा टॉप से। यहाँ पे ये फेसबुक का लिंक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया और वापस अपनी वेबसाइट में आता हूँ। यहाँ पे मैं यूआरएल में फेसबुक का लिंक जो यूआरएल है वो पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक और ऐड टू मेन्यू करते हैं। तो ये फेसबुक यहाँ पे नीचे देखें ये ऐड हो चुका है ये फेसबुक। और सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो मेन्यू हमारा सेव हो जाएगा। और अब हम अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे फेसबुक आ जाएगा। ये देखें फेसबुक आ गया है। अब मैं ये जो टैब थी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुझे फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने यूआरएल फेसबुक का दिया है। फेसबुक पे क्लिक किया तो ये देखें ये फेसबुक ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं। तो ये हम हेडर बना रहे हैं, ये इंटरनेट स्लो है इस वजह से ये टाइम ले रहा है फेसबुक ओपन होते हुए, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि ये फेसबुक पे ही रीडायरेक्ट कर रहा है। देखें facebook.com पे। तो इस तरह से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैंने फेसबुक ऐड नहीं करना, मैं फेसबुक को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखें इस फेसबुक के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो गया मेरा मेन्यू। ये जो सब आइटम था ये ओपन हो गया आइटम। और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक जो है वो वहाँ से रिमूव हो गया है। आपने डिलीट मेन्यू नहीं करना, मेन्यू डिलीट करेंगे तो पूरा मेन्यू ही डिलीट हो जाएगा। हमने सिर्फ एक आइटम उससे डिलीट किया है फेसबुक। तो यहाँ से कोई भी चीज़ डिलीट करनी है इस पर क्लिक करके तो नीचे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने रिमूव कर देना है। और कोई भी चेंजिंग करने के बाद आपने सेव मेन्यू पे लाजमी क्लिक करना है, तभी आपकी चेंजिंग इफेक्ट होगी। आज हमने सीखा कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल यानी कि उनको डिज़ाइन करना नहीं सीखा, सिर्फ क्रिएट करना सीखा है कि पेजेस को क्रिएट कैसे करते हैं, कस्टम लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं और मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। मेन्यू में आपने ड्रॉप डाउन भी सीख लिया कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। मेन्यू क्रिएट करना आज की वीडियो में हमने सीख लिया है। यहाँ पे व्यू साइट पे करें होम अबाउट सर्विसेज, तो ये सिंपल सा था। और अभी हम दो चीज़ें और ऐड करते हैं इसमें, होम भी अबाउट भी सर्विसेज भी हो गया, एक कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म भी ऐड कर लेते हैं, एक पेज और ऐड करते हैं। यहाँ पे देखें ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस लिख के पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद एक और पेज क्रिएट करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला, FAQ वाला, FAQ पब्लिश करते हैं इसको भी। तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। ये फेसबुक वाला लिंक इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट विज़िट करते हैं, देखें ये दोनों भी ऐड हुए होंगे या नहीं। ये दोनों ऐड नहीं हुए, इनको हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा जाके अपीयरेंस में, मेन्यूज़ में जाके। ये जो दोनों पेजेस अभी हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पेजेस में आ रहे हैं FAQ भी और कॉन्टैक्ट अस भी। इन दोनों को चेक करें और ऐड टू मेन्यू करें तो ये दोनों भी यहाँ पे देखें ऐड हो जाएंगे। ये FAQ भी आ गया, कॉन्टैक्ट अस भी आ गया। सेम मेन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट जाके रिफ़्रेश करें तो देखें होम अबाउट सर्विसेज FAQ कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ में जाके उसके बाद हेडर में जाके आप लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा हेडर सिंपल सा बन चुका है। अभी हमने ये जो मेन्यू है इसका फंट वेट जो है फंट साइज़ वो छोटा सा है। अगर इसका फंट साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, थीम की कस्टमाइज़ के ऑप्शन में जाके। प्रीवियस वीडियो में मैंने कस्टमाइज़ को एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन बहुत ही मैंने जल्दी में किया था क्योंकि काम हमने आज की वीडियो से स्टार्ट किया है प्रॉपर डिज़ाइनिंग का। तो इसलिए अब साथ साथ में यहाँ पे जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी यहाँ से मैं यूज़ करूँगा कस्टमाइज़ से। तो यहाँ पे अभी मैंने इस मेन्यू को जो बनाया है मैंने मेन्यू, इसका फ़ंट साइज़ चेंज करना है, फ़ंट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पे मैं इसका फ़ंट साइज़ जो है वो आप ढूंढ लें, या तो हेडर में होगा या टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में चेक करते हैं। टाइपोग्राफी में जनरल बॉडी, यहाँ पे ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में आते हैं, यहाँ से इसका फ़ंट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फ़ंट फैमिली में रख लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ पॉपिंस अगर अवेलेबल है। पॉपिंस, ये देखें पॉपिंस किया तो इसका ये चेंज हो चुका है। अब मैं नीचे इसका फ़ंट साइज़ भी चेंज करता हूँ। 13 पिक्सल है तो मैं इसको कर लेता हूँ 15 पिक्सल। 15 पिक्सल कर दिया और पब्लिश कर दें।
तो इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज़ से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शंस जो है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ पे इतने इजीली मिलेंगे नहीं शुरू में। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़ मेन मेन्यू का। तो या तो किसी थीम में, ज़्यादातर थीम में हेडर में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन इस थीम में टाइपोग्राफी में अवेलेबल है, टाइपोग्राफी और यहाँ पे मेन मेन्यू में। इसी तरह लोगो की सेटिंग कर सकते हैं, लोगो वाली ये साइड जगह है, तो यहाँ पे लोगो हमने कोई नहीं लगाया हुआ, हम लोग इसका भी फ़ॉन्ट जो है वो पॉपिंस कर देते हैं। देखें चेंज हो गया, और साइज़ सेम रहने देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेन्यू हमारा बन चुका है, इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ हमेशा पब्लिश करने के बाद ही करना है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो था वो हेडर सेक्शन बन चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक पेज को डिज़ाइन करेंगे। ये सिर्फ हमने पेजेस क्रिएट किए हैं। अभी होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये होम वाला पेज आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये अबाउट वाला पेज आ रहा है, ये अबाउट। लेकिन ये पेज बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई कंटेंट वगैरह नहीं है। तो हम कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।